स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो भाई, क्वेश्चन मैंने ये रखा था, जैसे आज गणतंत्र दिवस है, हम्म। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हाँ। तो क्वेश्चन मैंने ऐसा रखा था कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, वो क्या भारत के लिए सही है? क्या भारत में इतनी विविधता है, भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, कई सारी बोलियां हैं, इतने सारे क्या कहते हैं, प्रथाएं हैं। तो उन सबको बांधने के लिए जो लोकतंत्र हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, क्या ये भारत में सही रही क्या? एग्जाम्पल सहित बताएं। जी नमस्ते अजदेरा भाई। अरे भाई, नमस्कार गुड भाई, मॉर्निंग। नमस्कार। क्या हाल है? गुड गुड मॉर्निंग, गुड गुड इवनिंग। मॉर्निंग, गुड नाइट ब्रदर, गुड नाइट, गुड इवनिंग ब्रदर। कैसे हो? क्या इवनिंग का टाइम है ना? अधीरा भाई, क्वेश्चन पढ़ा था आज आपने? अरे कोई ना, जब जा नहीं, क्वेश्चन क्या मैं यार, पूछ रहा हूँ कैसा था आज का? पढ़ा था। 1 मिनट करता हूँ मैं, ठीक है? ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो कृष्णा भाई, आप बताओ, आपको क्या लगता है कि भारत के हिसाब से लोकतंत्र व्यवस्था सही है भारत में, या फिर आपको लगता है नहीं, कुछ और होना चाहिए था भारत में? एक तंत्र होना हमारे चाहिए हिसाब था, से राजतंत्र होना चाहिए था, या कुछ और होना चाहिए था? हमारे हिसाब से सबसे अच्छा लोकतंत्र भारत ही है। मतलब अगर लगना चाहे तो, अगर अच्छा से अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो भारत में लोकतंत्र का, मतलब हमारे जो चारों वेद हैं, चारों वेद में नहीं, मतलब ऋग्वेद में या अथर्ववेद में लोकतंत्र का पूरा वर्णन है। तो आपको क्या लगता है भाई, जैसे हमने लोकतंत्र व्यवस्था पे अपन चल रहे हैं अपना देश, तो क्या अभी तक ये सफल हो पाया है कि जो लोकतंत्र व्यवस्था से अपन को क्या सही में भारत सुटेबल रहा है लोकतंत्र व्यवस्था के लिए? हमको तो अभी नहीं लग रहा है कुछ, लेकिन अभी जस्ट जो इम्प्लीमेंट हुआ है अभी लोकतंत्र में, बोले लोकसभा में 33% महिला वाला, हम्म। तो अब कहीं महिला का कुछ भागीदारी लोकतंत्र में बढ़े। लेकिन फिर भी महिला का जो भागीदारी है वही, मतलब जो घर का पुरुष है वही फैसला ले रहा है, महिला सिर्फ खाली दिखाने के लिए महिला भागीदारी हो रही है। ये भी दिक्कत है। हम्म। तो लोकतंत्र का मतलब यही होता है ना, कि सभी लोग का मत माना जाएगा, तो किसी के हाँ। मत को छोड़ा नहीं जाएगा। उस पर सबसे अच्छा उसका अब्राहम लिंकन का नहीं है? अब्राहम लिंकन का नहीं था, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता, जनता, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता पे, कैसे कुछ था जनता ऐसा का ही, शासन। ऐसा ही कुछ था हम्म। उसका, अब्राहम लिंकन का। तो आपको क्या लग रहा है, जो भारत की जनता है, उसके लिए काम हो रहा है क्या लोकतंत्र में? क्या क्या बुराइयां लगती है आपको भारत में लोकतंत्र होने के बाद भी? लोकतंत्र की अच्छाइयां बताओ सबसे पहले तो आप, कि लोकतंत्र की क्या क्या अच्छाइयां होती है, उसको अपन डिस्कस करते हैं, फिर अपन इजी रहेगा कि क्या अच्छाइयां भारत में नहीं लागू हो पाई, क्या क्या फीचर्स है लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। तो आपको स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, फिर समानता हो गया, समावेशिता हो गया। हम्म। हमको तो तीन तीन तो याद आ रहा है। आपको मतलब कोई भी स्वतंत्रता का पूरा अधिकार मिल ही रहा है, बोलने का अधिकार मिल ही रहा है, तो हम्म। क्या कहा, कहीं भी रहने का अधिकार मिल ही रहा है। आपको जो, आपका जो ऊपर जो शासन कर रहा है वो भी आप ही के द्वारा चुना गया है। आपको अपना शासक चुनने का भी अधिकार मिल रहा है। लोकतंत्र का मतलब यही है ना, कि हाँ, आपके द्वारा लोगों चुना के हुआ लिए व्यक्ति आप काम पे होएगा। शासन करे। हाँ भाई। आपको, आपके द्वारा चुना व्यक्ति आप पे शासन करे। 1 मिनट, ऐसा ही ना हुआ लगभग में? हाँ, कि तो लोगों आपकी का आवाज कोई उठी हक क्या? नहीं मारा जाएगा, लोगों का कोई हक नहीं मारा जाएगा। हाँ। आपको लगता सबसे है कि इस सबसे युग पहले में भी जनता होगी। जी राज भाई। लोकतंत्र है? कह हम्म। रहे हैं सर कि आपको लगता है कि इस समय भी लोकतंत्र होना चाहिए? मैं वही सवाल है भाई मेरा,
आप लोकतंत्र के छोड़ के और कोई आप बता दो जो अभी इम्प्लीमेंट हो जाए, जिसका कोई आप एग्जांपल दो ना, जिसका जो अच्छा कोई गवर्नमेंट चल रहा हो। देखो भाई, मेरे दिमाग में सवाल आता है कई बार कि जैसे मेजोरिटी जनता है, उसका ही शासन चलता है लोकतंत्र में। तो क्या हर जगह मेजोरिटी जनता इतनी मैच्योर होती है, इतनी समझदार होती है कि वो सही प्रतिनिधि को चुन पाए, जो इतना काबिल हो कि देश को अच्छे से चला पाए? जैसे और क्या होते जो नीतियां हैं, जो सख्त नीतियां हैं, जो पहले जनता को समझ में नहीं आती, पर उनके होती उनके फायदे के लिए, क्या जनता उसको क्या जनता उसको स्वीकार नहीं करती? तो डेवलपमेंट से अछूती रह जाती है, या उनकी प्रगति से अछूती रह जाती है। तो लोकतंत्र की बजाय, जैसे चाइना में ऑटोक्रेसी है, तो वहां पे लागू कर दिया तो क्या होता है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो डेवलपमेंट की गति तेज है। तो आपको क्या लगता है भाई, कि लोकतंत्र सही व्यवस्था है, ये राजतंत्र सही व्यवस्था है, या कौन सी व्यवस्था सही है? जी राज भाई। अब जो पहले वाला एग्जांपल बोले हो, जैसे कि मतलब कम जो इसका हिस्सा होता है, जिससे जिसका कम जनसंख्या उसको हक नहीं मिलता है, उसी कारण तो लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी उसी के लिए ना है कि हाँ भाई, जो वही बात है सत्ता कि जो कम जनसंख्या जनता कम है। है उसको हक मिलते हैं। हाँ भाई। सत्ता का मतलब अभी उसका इम्प्लीमेंटिंग हो रहा है अच्छा से, ही आप कह सकते हैं लोकतंत्र खराब थोड़ा ना है, उसका इम्प्लीमेंटेशन खराब हो रहा है यहाँ पे भारत में, ऐसा कह सकते हैं आप। राजतंत्र में तो आपको जो भी लिया जाता है, जो राजा लेता है अपने भलाई की, उसको जो अच्छा लगा वो ले लिया। एक तो अभी लोकतंत्र पे ही लगता है कि उसका देर से उसका कची कहता है इसको, हाँ उसका मतलब फैसला राजतंत्र देर में से अपन लिया को जाता है डर क्या कि लगता है? राजतंत्र में अपन को ये डर लगता है ना, कि अगर मान लो भाई कोई गलत शासक आ गया, तो किसी की नहीं सुनेगा। जैसे उसमें था, फ्रांस में था लुई लुई 16 पूरा फ्रांस डुबा दिया। हम्म। पर लोकतंत्र में क्या डर लगता है, कि अगर जनता मैच्योर नहीं है, तो गलत शासक आएगा ही आएगा। क्योंकि शासक हमेशा जनता के हिसाब से चलता है, जनता के हिसाब से अपनी नीतियां बनाता है। तो अगर उसको लगता है कि भी हाँ, जनता समझेगी नहीं, जैसे अभी क्या होता है कि उसको पता है कि जनता रेवड़ियां बांटने से खुश हो जाएगी, तो ये नेता बात भी सही है। कई नेता इन रेवड़ियां बांटते हैं लास्ट के टाइम पर। आप अभी जस्ट तो देखो ना इसलिए मैं यहाँ पूछना पे, चाह रहा हूँ भाई। हाँ भाई। वो तो दूसरी बात हो गई ना। वो तो चुनाव का माहौल के हिसाब से वो सब होता है। नहीं भाई, बात तो वही हुई ना, कि एक शासक को चाहिए क्या? वोट चाहिए जनता के। तो जनता के नहीं, वो वोट तो लेने के लिए वो जनता को खुश करने का प्रयास करता है, आप और एक मिनट, वो किसी भी तरीके से जनता खुश हो जाए। एक तो अभी हम जस्ट देखे थे परसों या चौथा वो रोज, तो पॉलिटिकल बात हो गई ना। जहाँ जहाँ बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, उसमें कुछ जगह पे, शायद दिल्ली में या कुछ जगह पे लगा हुआ है जिससे पेंशन चालू हो चुका है। मतलब हम पहले चालू हुआ है, हम कल परसों देखे शायद। हम्म। तो पेंशन में कितना उस बीजेपी कह रहे हैं, मतलब बंद तो ऐसे हुआ था 2004 में बंद हो गया था पेंशन। हम्म। तो उसके बाद ई ना स्टार्ट हुआ था, पीएफ स्टार्ट हो गया था। तो जहाँ जहाँ बीजेपी का अपोजिशन वाला गवर्नमेंट है, जहाँ पे बीजेपी का गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पे पेंशन चालू हो चुका है। अब पेंशन में कितना खर्च लगता है, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सोचा नहीं है कुछ, चालू कर दिया है। उसमें बीजेपी अब देख रही है कि सामने वाला गवर्नमेंट अगर चालू कर दे रहा है, तो 2024 का चुनाव में यही मुद्दा हमको लगता है। अब तो 24 चुनाव आ ही गया, वही यही वही मुद्दा बात मैं है। बताना चाह रहा हूँ भाई, आपने सही बात बताई कि एक ने जैसे जनता समझा कि जनता को चाहिए पेंशन, तो उसको वोट चाहिए लोकतंत्र में। तो वोट पाने के लिए उसने पेंशन चालू कर दी, या फिर कोई भी कुछ भी सब्सिडी दे दी, या फिर जो जरूरत नहीं है उसको वो भी दे दिया, जैसे बिजली फ्री कर दी। तो जो दूसरी पार्टी है, उसको पता है कि भाई ये जो बिजली फ्री करना है या पेंशन देना है, ये घाटे का ही सौदा है, फिर भी वो काम करेगा, क्योंकि उसको जनता के वोट चाहिए। वो स्ट्रिक्ट एक्शन एक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको जनता के वोट चाहिए। जी राज भाई। हाँ भाई।
हमें बताओ। लगता है कि भाई पेंशन के मामले में एक टेंशन की दैनिक बात भत्ता नहीं जो भाई, होता है। यहाँ हाँ पे हाँ। लोकतंत्र की बात है। बिजली का ही ले लो, बिजली का। पंजाब में या दिल्ली में बिजली फ्री हो चुका है। तो अभी पंजाब में बिजली का वेस्टेज मतलब 300 यूनिट बिजली फ्री है ना, इथी में, दिल्ली में। तो आदमी सोच हाँ रहा है भाई। कि हम अपना 300 यूनिट बिजली सरकार फ्री में दे रहा है, हम हम्म। उसको गायब कर दें। ऐसे उसके उसके वजह से बिजली का वेस्टेज हो रहा है दिल्ली में। पर लोकतंत्र के बहुत फायदे भी है भाई। हाँ, तो पर फायदे भी हैं बात क्या है तो। ना, लोकतंत्र में फायदे में तभी आ पाएगा, मतलब लोकतंत्र असल में देश के लिए फायदा तभी पहुंचा पाएगा जब देश की जनता मैच्योर होगी, जब देश की जनता समझेगी कि क्या जरूरी है हमारे लिए, क्या जरूरी नहीं है। जब तक देश की जनता मैच्योर नहीं है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि क्या जरूरी है हमारे लिए, क्या जरूरी नहीं है। जैसे किसान आंदोलन हो गया था। हाँ भाई। किसान आंदोलन हो गया वो वाला, हम्म। एमएससी। तो किसान उसमें तो आंदोलन में कुछ गलत बात थी क्या भाई? कुछ गलत बात मतलब नहीं भी थी भी, हमको तो पूरा मैंने हम ज्यादा डिस्कस अपना किया था इस बारे में भी। तो ओवरऑल जहां तक मेरे को लगा भाई कि किसान बिल मेरे को किसानों के अच्छा है फेवर तो में हाँ, लगा वो था। अच्छा था, मुझे आने लगा। पर कुछ कहते हैं लोगों ने, जो ज्यादा पढ़े लिखे किसान नहीं है उनको भड़का दिया, तो मेजोरिटी हाँ, जनता खिलाफ होगी, तो फिर उस बिल को टालना पड़ा। तो वही बात है भाई कि जनता को मैच्योर होना पड़ेगा। तो चंदा जी बिल्कुल ऋषु मेच्योर भाई। कैसे होगी? हाँ भाई। पार्टी का मेन काम है बिल को समझाना, मतलब जो भी बिल को समझाना, मतलब कोई भी अगर कोई भी नया अतिथि आ रहा है तो पार्टी का ना काम है समझाना। मतलब जनप्रतिनिधि या जनता के बीच में मेल जोल बढ़ना चाहिए, यही ना आप मेनली यहाँ पे इसका यही मतलब है टॉक में। मतलब जो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि है और जनता के बीच में संबंध अच्छा हो। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे जनता को अपने हित समझ में आए कि क्या क्या हमारे हित में, क्या ये हमारे हित में नहीं है। कि कौन सी जो पॉलिसी है वो सही में सही फायदा पहुंचाएगी, और कौन सी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सी लॉन्ग टर्म के लिए। यह बात भी सही है। जैसे जी रेलवे में भी बाकी हो कोई। रहा है। हाँ जी भाई। रेलवे में जैसे होता है, कोई भी चुनाव आता है तो रेलवे का चार ठो पांच ठो यहाँ पे लाइन बिछता नहीं है कुछ भी। सिर्फ रेलगाड़ी बढ़ते जा रहा है। वही बात है भाई। तो बाकी कोई बताना चाहेगा भाई इस बारे में, कोई पॉइंट अपना कुछ विचार रखना चाहेगा कि लोकतंत्र व्यवस्था क्या भारत के लिए उपयुक्त है, सही है या फिर नहीं है, या फिर क्या सुधार की जरूरत है? जी कोई भी। लोकतंत्र में केवल पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम देख नहीं सकते। अगर देखते हैं तो कि कोई लीडर कैसे जनता के लिए लगातार सही काम कर रहा है, उसके हिसाब से भी हम देख सकते हैं। क्योंकि पॉलिसी तो केवल लालच देती है जनता को तो मूर्ख बनाने के लिए। कभी कभी वोट के लिए पॉलिसी ज्यादा लाती है सरकार कि हम कैसे करें। बाकी लीडर्स के अकॉर्डिंग हम उनको जांच परख के फिर कंटिन्यू रख सकते हैं उसी पार्टी के हिसाब अरे से। हाँ जी बोलिए। अरे अभी जो राम मंदिर ये घाट में वापस स्थापना हुई, वो वही तो एक बड़ा एजेंडा है इलेक्शन को लेकर। हाँ, ये वही मुद्दे हैं वही कि हम बात है ना। वोट कैसे कर सकते हैं। जैसे ये कि तो कभी अधिकतर पॉसिबल ही नहीं था। पॉसिबल, वो वही सबकी बात है अपना अपना हाँ। तरीका है कि कोई सोचता है कि ये जरूरी है और कोई सोचता नहीं है। पर ये अगर देखा जाए तो एक वोट पाने का तरीका भी है, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने का और धर्म के अकॉर्डिंग बढ़ावा देने का भी तरीका है। अलग अलग नजरिया हो सकता है सबका। अपन राम मंदिर वाले पे मुद्दे पे नहीं जाते, पर अपन ये समझ सकते हैं कि सरकार चलो मान लो फायदा करती है, पर वो सब कैलकुलेट करके फायदा करती है, वही काम वही पॉलिसी लाती है
जिससे वो वोट सबसे ज्यादा पा पाए। हाँ, यही ऐसा चल ही रहा है ना होता भाई? है। हाँ, हाँ, यही यही चल रहा है। होता है। तो क्या होना चाहिए फिर सुधार के लिए? जी कृष्णा भाई, राज भाई, तेजस एन, विकास, कोई भी कुछ बताना चाहे। लोकतंत्र में तो पहले पढ़े तो लिखे लीडर होना जिन लोगों पहली को बात तो। अवेयरनेस नहीं है, किसी चीज की जानकारी, प्रॉपर जानकारी नहीं है, इसमें सुधार करने के लिए लाइक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन होगी तो सब चीजों को समझेंगे। अगर मान लो, चलो अपन लोकतंत्र को साइड में हटते हैं, अगर अपन मान लो एक तंत्र लाते हैं, तो एक तंत्र का एक फायदा है, राजतंत्र है, एक तंत्र का एक फायदा है कि वो जो डिसीजन लेगा उसके ऊपर कोई वोट का प्रेशर नहीं है। अगर वो सही राजा है तो वो जो डिसीजन लेगा वो सबके लिए लेगा और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब जो डेवलपमेंट की गति है वो तेज हो जाती है, जैसे चाइना में होती है। चाइना में कोई रोकने वाला नहीं है। अब जैसे मान लो भाई भारत में अगर पुल बना रहे हैं कहीं पे, कई एनजीओ खड़े हो जाते हैं कि एनवायरनमेंट को नुकसान होएगा, ये होगा, तो उससे क्या बोलते हैं, पॉलिसी कई बार कैंसिल करनी पड़ जाती है, जो अच्छी पॉलिसी होती है वो भी। पर चाइना में हमने देखा है कि भी डेवलपमेंट की तेजी बहुत तेज हुई, तो वहां पे क्या बोलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो भी रोकता था उसको दबा दिया जाता था या फिर हटा दिया जाता था। हालांकि वो भी गलत है कि अगर राजतंत्र में सबसे बड़ा नुकसान क्या है, अपन रिस्क ले नहीं सकते इतना बड़ा कि अगर कोई गलत राजा आ गया या एक गलत मुनार्क आ गया तो वो अपने हित के लिए पूरे देश को बर्बाद कर देगा। तो फिर आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र राजतंत्र में से भारत के लिए क्या सुटेबल लगता है आपको? लोकतंत्र ही सुटेबल है जी भारत भाई, के मैं लिए बताना तो। चाहता हूँ। जी कोई कुछ बोल रहा था? बोलिए बोलिए। हाँ जी, बोलिए और ऋषि नहीं भाई तो। आप बताइए। देखिए, मैं ये बोल रहा था, ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अगर कोई शासन जनता के हित के लिए काम कर सकता है तो वो लोकतंत्र है। लेकिन लोकतंत्र में कुछ कमियां हैं। लोकतंत्र परिपूर्ण नहीं हो सकता। जैसे कि भारत में ही है, ना कि जनता की प्रतिनिधित्व के लिए है बल्कि सीट के विजय है। नहीं तो हम देखेंगे कि पूर्ण बहुमत सरकार प्राप्त कर लेती है, लेकिन अगर जनता का वोट देखें तो 49% ही पाई होती है। 51% वोट का महत्व तो नहीं रह जाता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि हम लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र ला दें, क्योंकि राजतंत्र हो सकता है कि राजतंत्र में कोई आ जाए जो काम करने वाला हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। जैसे किम जोंग उन जैसे लोगों के हाथ में अगर शासन आ जाता है तो भारत और विकसित देश की अग्रसर ना होकर विकासशील से और नीचे अविकसित में हो जाएगा और जनता का पूर्ण रूप से अधिकार का हनन होगा। तो इसलिए हमको ये लोकतंत्र बेहतर है, लेकिन लोकतंत्र को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कि फ्रांस जैसे कि चुनाव आयोग ने भी ये सुझाव दिया था कि हम आधे सीट पे उस प्रकार से फ्रांस जैसी प्रक्रिया अपनाएं, जिसमें क्या होगा कि पार्टी बस अपना नाम देगी जनता का कि मेरे तरफ से ये लोग लड़ने वाले हैं। अब पूरे देश में वोट होगा, ठीक है, जिसको जितनी प्रतिशत में वोट मिलेगी उसको लोकसभा में उतनी सीटें मिल जाएगी। समझ रहे ना? इससे ज्यादा लोकतांत्रिक बन सकता है। ये समझ पाएगी पॉइंट? जैसे कि हम देश भर में कांग्रेस को मिला 50% वोट और 40% मिला बीजेपी को 10%, तो 50% सीट कांग्रेस को जाएगी, 40% जाएगी बीजेपी को और 10% जिसको मिला है उसको जाएगी। इस प्रकार से ज्यादा लोकतांत्रिक हो सकता है ये। मतलब लोकतंत्र को और ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है, लेकिन लोकतंत्र को हटाकर राजतंत्र नहीं लाया जा सकता है। क्योंकि राजतंत्र में हो सकता है कि सरकार स्थायित्व प्राप्त कर सके, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि विकास को पहुंचा सकती है, विकास को कर सकती है, बल्कि इससे ज्यादा अधिकार का हनन और होगा। जी भाई, आपकी बात से ठीक हम है, सहमत हैं।
कि अगर राजतंत्र रखते हैं तो वो बहुत बड़ा रिस्क होगा कि अगर कोई गलत शासक आ गया तो पूरे देश का नाश कर सकता है। तो राजतंत्र में विश्वास करना बहुत कठिन विषय है। अपन विश्वास लोकतंत्र में कर सकते हैं, पर वही बात है कि मेजोरिटी जो जनता है उसको तार्किक बनाने के लिए, उसको शिक्षित करने के लिए अपन को कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, ताकि जो राजा हो जी जी वो सिर्फ वोटों के बारे में मतलब वोटों के बारे में तो वो सोचेगा ही, उसका काम ही वो है, पर वो वोट इस तरीके से ले, वो पॉलिसी ले जो सही में देश का हित करे, लॉन्ग टर्म हित करे। सिर्फ शॉर्ट टर्म हित करके लॉन्ग टर्म नुकसान होए वो नहीं। शॉर्ट टर्म चाहे थोड़ा झेलना पड़ जाए पर लॉन्ग टर्म हमें फायदा पहुंचाए, ऐसी डिसीजन ले पाए कोई शासन वो प्रतिनिधि, ऐसी जनता चाहिए अपन को। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? ये बात बिल्कुल जायज है। हमारे देश को भी विकास की जरूरत है। हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे जरूरत है देश के विकास की। और विकास देश का तभी हो सकता है भारत जैसे देश में जब स्थायित्व तो हो सरकार में। अगर सरकार अनस्टेबल हो तो वो विकास कार्य में नहीं रुक सकती। खासकर भारत ऐसे देशों में जहाँ चुनाव कभी भी विकास का मुद्दा रहा ही नहीं है। कभी भी धर्म यही रहा है शुरू से ही, मतलब 2000 के बाद से तो देख 1990 के बाद से देखते हैं कि धर्म भाग रहा है। दिक्कत इसके लिए हमको ये करना कि हम केवल सरकार बदलने पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि जो सरकार है, जो पढ़े लिखे लोग, जो लोग हैं, उसको सरकार बदलने के बल्कि उस सरकार को बेहतर बनाने के लिए आवाज उठाए। मीडिया मीडिया सबसे पहले तो मीडिया को सुधरना होगा। मीडिया को अपने पक्षता तटस्थता निभाना होगा कि हम किसी पार्टी की ये ना करें, अगुवाई ना करें, आपका गलत नेटवर्क थोड़ा ना करें, खराब है बल्कि भाई। सरकार कमी दिखाते रहें। नेटवर्क तो बढ़िया है भैया, आवाज नहीं आ रही क्या? अटक अटक क्या रही थी जी। तब तक कोई और कुछ बताना चाहेगा इस बार? हाँ रिशु भाई। जी, किसी का कोई डाउट हो या कोई अपना कुछ विचार रखना चाहता हो? चलो भाई, अब आवाज आ रही है मेरी पूरी? हाँ भाई, अब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। मैं यही बता रहा था कि हमको भारत जैसे देश में सरकार के स्थायित्व पर ध्यान देना जरूरी है विकास के लिए। ठीक है ना? इसके लिए हमको केवल सरकार बदलने पर ध्यान नहीं देना होगा, बल्कि सरकार की जो काम है उसको हम दूसरे पक्ष में मोड़ना चाहिए। जैसे विकास विकास के लिए प्रोत्साहित करना। सरकार कोई भी धर्म की ओर जा रही है तो उसको हमको रोकना कि केवल धर्म से हम लोग को विकास नहीं होने वाला, बल्कि विकास की ओर जाना होगा। उसके पहले सबसे पहले हम लोग को मीडिया को सुधारना होगा। मीडिया को अपनी तटस्थता निभाना होगा। सरकार की अगुवाई नहीं करना होगा। मीडिया ही है जो देश को क्या दिखाई। जैसे कि भारत में अभी भी लगभग बहुत लोग अनपढ़ हैं, जिनको अपने से तर्क करने की क्षमता नहीं है। वो रील्स देख के या फिर जो सूचना के माध्यम से जो उनके पास पहुंचेगा व्हाट्सएप के माध्यम से वही जानते हैं। अगर मीडिया वही गलत चीज पहुंचाए तो उनके मन में गलत धारणा बन जाएगी। इसलिए सबसे पहले हमको ये सुधारना होगा कि लोगों के पास सबसे पहले की सच्ची घटना पहुंचे, जेन्युइन तर्क के हिसाब से ही पहुंचे। मीडिया ट्रायल पहले ही नहीं हो जाएगी क्या गलत है क्या सही है। और सरकार के कामों को कमियों को उजागर करना ही होगा। केवल सरकार को बदलने से नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या है कि एक सरकार आएगी तो हम लोग दूसरे सरकार को कहेंगे नहीं ये अच्छा करेगी, फिर वो आएगी तो कहेंगे नहीं ये अच्छा करेगी। बल्कि हम ये नहीं कहेंगे कि जो पढ़े लिखे लोग ये आवाज नहीं उठाएंगे कि इस सरकार है तो ये इस काम ना करके बल्कि इस पर ध्यान दे। अगर इस पर ध्यान नहीं देगी तो हम वोट नहीं देंगे। सरकार खुद ब खुद उस चीज पर वोट देगी, ध्यान देगी। तो हमको केवल सरकार बदलने पर नहीं बल्कि स्थायित्व की जरूरत है अभी। और पढ़े लिखे लोगों को खड़ा होना होगा, लोगों को समझाना होगा। जो मतलब हर चीज की दिस्पेटी है। सूचना प्रौद्योगिकी सबसे बड़ी मतलब कमी मानते हैं कि बहुत ज्यादा गलत न्यूज पहुंचती है, रील्स के माध्यम से हो चाहे मीडिया जी भाई, किसी भी माध्यम से हो। सही बात बताई है आपने कि जो सोशल मीडिया पर या फिर जो लोगों तक जो आधी अधूरी सूचना पहुंचती है या फिर जो मैनिपुलेटेड सूचना पहुंचती है, किसी के द्वारा बदली गई सूचना बिल्कुल पहुंचती है, उसके आधार पर आम जनता की राय बन जाती है, तो वो बिल्कुल। एक बड़ा कारण बनती है गलत डिसीजन का, गलत नीतियों का। जी कृष्णा भाई, आप कोई डाउट पूछने वाले थे? ऋषि भाई एक मिनट। आप कैसे कहते हैं इसको, आप अभी जस्ट बोले थे आप भारत में और पूरा पार्टी को जितना पार्टी है
सबको सत्ता में भागीदारी मिल जाए। हेलो, समझ नहीं पाया क्या पूछा आपने, समझ नहीं पाया, फिर से एक बार आप सवाल कीजिए अपना। आप बोल रहे थे जैसे कि भारत में जितना भी पार्टी है उसको सत्ता जी में भागीदारी मिल जाए, मतलब जनता जिसको जितना प्रतिशत वोट दे, मतलब जी जिसको जी जितना प्रतिशत मिले उसको जी उतना जी प्रतिशत सत्ता मिल जाए। जी जी जी। फिर बताइए, तब यही तो मैंने बोला। तो यह जब हो रहा है तो आप अभी कहीं भी अगर आदमी जाता है तो ये जो पार्टी है प्रथम वाला पार्टी है जिसपे सबसे ज्यादा वोट होगा उस पे हम्म। कोई भी नियम बनाने का हक किसके पास रहेगा? हाँ हाँ, ये इसकी जवाब मैं दे रहा हूँ। ये बात ये नहीं है कि भारत ये पोर्टल लागू करके ये सिस्टम हटा दिया जाए, बल्कि चुनाव आयोग ने ये बात कहा था कि भारत को अगर थोड़ा लोकतांत्रिक ज्यादा बनाना है तो हमको आधे सीटों पे ऐसे कराना चाहिए। मैंने उस वक्त भी आपको बोला कि भारत पूर्ण रूप से भारत में ऐसा नहीं लाना चाहिए, बल्कि आधे सीट में लाना चाहिए। जैसे फ्रांस ब्रिटेन ऐसे जगह पे क्या है ना कि विधि का शासन है, तो वहां पर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर ये नेता ऐसा चोरी कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये जनता 2 बार वोट दे दिएगा तो क्या हो जाएगा। वहां पे ये लोग नहीं सोच सकते, वहाँ विधि रूल ऑफ लॉ है ही। तो इसलिए वहां पर दिक्कत नहीं होती है कि बिकॉज जो अच्छी चीज आती है वहां पर लोग समर्थन करता ही करता है। तो भारत के लिए क्या बात है ना कि भारत में ये बात हुई कि जहां 49% लोगों ने वोट दिया वहां सरकार पूर्ण बहुमत में आ सकती है, क्योंकि हम लोग के पास फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट सिस्टम है कि जिसको ज्यादा वोट मिला वो जीत गया। अगर एक जगह 10 लोग खड़ा हुआ है और एक लोग को 11 वोट मिल गया, बाकी लोग को 8 9 9 9 9 कैसे मिले, उसकी सरकार नहीं बनेगी, जिसकी 11 मिली बन जाएगी। तो चुनाव आयोग ने बताया कि भारत को थोड़ा ज्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए हमको आधे सीटों पे से कराना चाहिए। तो जैसे आपने आधा सीट पे करा दिया, इस प्रकार से फ्रांस जैसा नियम, ठीक है, कि जिसको जितना परसेंट वोट मिला उसको आपने बना दिया वोट के लिए, ठीक है। और आधा सिस्टम जैसे चल रहा है वैसे ही चलाया। उसके बाद से दोनों मिल के जो पार्टी सत्ता में आएगी, जो पूर्ण बहुमत सिद्ध कर पाएगी, उसको चलाने के लिए सरकार मौका दिया जाएगा। बस ऐसे ही है, ना कि पूरे भारत में इसे लागू करने के लिए बोला गया था। ठीक है। तो मेरा सवाल अभी यही था कि उस पे जो मुद्दा कोई भी होगा, मतलब किसी बात पे अगर हम फैसला लेना चाहते हैं उस पे कितना किसको कितना राइट रहेगा उस पे बात करने का, मतलब कोई भी नियम आएगा या कोई देखिए भी। अब फिर आप समझ नहीं पाए पूर्ण रूप से। देखिए, आपका सीधे इशारा है कि किसी भी सरकार को पूर्ण बहुमत ना मिल पाए तब, ठीक है, यही ना कहना चाहते हैं। तो हो सकता है कि अभी जो जैसे चुनाव मतलब होता है हाँ, जो बहुमत वैसे नहीं बोल रहे हैं हम। टिश्यू भाई, हाँ हाँ कृष्णा भाई ये पूछना चाहते हैं कि अगर कोई हाँ नीति भी बनानी हो, कोई कानून हम्म, पास करना हो, तो वो कैसे जी जी होगा? जी। हाँ, तो ये तो भाई ने आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि अगर कोई विधि आता है तो हर प्रकार की विधि अलग होती है। कोई साधारण बहुमत वाला विधि होता है, कोई संविधान संशोधन होता है। तो साधारण बहुमत वाला मतलब जैसे जिस पार्टी का पूर्ण बहुमत होगा, चाहे जो पार्टी शासन चला रही होगी, वो लाएगी विधेयक। चाहे विधेयक तो कोई भी ला सकता है, ठीक है। लेकिन विधेयक कैसे बनता है, तो मान लीजिए कोई साधारण विधेयक आया तो उसको क्या कर कैसे पास होती है, 50% प्लस 1 ये होती है ना। जी भाई। हाँ, तो वैसे ही होगी। साधारण विधेयक आएगा, अगर फिफ्टी हम्म। परसेंट प्लस वन वोट मिला तो पास होगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, हो गया। इसमें क्या है, ये बताइए। समझ समझ पाए कि नहीं। जैसे कि कोई भी हो, सरकार जिस प्रकार से भी चुनाव हो, विधेयक जिस प्रकार से आती है उसी प्रकार से आएगी। अगर 50% प्लस वोट प्लस 1 मिला, बहुमत पास हो गई, मतलब विधेयक पास हो गई, तो बनेगा ही, विधेयक तो बनेगा ही। चाहे कोई भी हो, किसी प्रकार से भी चुनाव हो, विधेयक उसी प्रकार से आएगी। सबको अलग अलग नहीं बांट दिया जाएगा कि आपको इतना तो परसेंट दोनों में मिला अंतर है तो क्या आप। हुआ? हम्म, तो जी। दोनों में अंतर क्या हुआ, मतलब पहले भी वैसा ही शासन चल रहा था, अभी वैसा ही शासन चल रहा है, तो दोनों में फायदा क्या हुआ मेरे कुछ? मतलब यहाँ पे अंतर ये हो सकता है भाई, कृष्णा भाई, अंतर कि वहां पे बताइए, अंतर ये हुआ ना। पूर्णतः एक पार्टी का पूर्णतः एक पार्टी नियंत्रण है, वही हम्म, सारा डिसीजन ले रही है, तो उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। पर हम्म, जो फ्रांस में जो भाई बता रहे हैं, वहां पे क्या है कि ओपोजिशन और पार्टी दोनों मिलकर ही लेगी, वो दोनों अब मिलकर ही देखो, मेजोरिटी बनेगी। अब तो जो बता रहा हूँ मैं डिसीजन सुनिए। होगा वो हाँ, दो पार्टी का मिलके होगा, तो हो सकता है कि थोड़ा तार्किक हो। वो तो ठीक है, विधेयक की तरफ से मत सोचिए, विधेयक तो पास वैसे ही होना है, ठीक है ना। आप पूछ रहे हो कि इसमें अंतर क्या है, तो मैं अंतर बता देता हूँ कि जैसे कि आप जिस लोकसभा जिस क्षेत्र से होंगे,
तो उस क्षेत्र में अगर चुनाव होता होगा तो जिसको ज्यादा वोट मिलता होगा वो जीत जाता होगा, चाहे उसे एक कम वोट भी मिला होगा कांग्रेस को तो वह हार गई होगी, एक ज्यादा वोट मिला बीजेपी की जीत जाएगी। वही आधा सीट पे बता रहा हूँ, जैसे भारत में 543 पे वोट होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि आधा सीट पे 243 सीट पर क्या करें कि हम इस प्रकार से चुनाव करा दें तो जिसको जितना प्रतिशत वोट मिलेगा वो पहुंच जाएगा, तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा ना कि हमको एक वोट कम मिला तो हम नहीं गए, बल्कि एकदम फिक्स हो गया कि कांग्रेस को 25% वोट मिली है और इसको मिली है, बीजेपी को मिली है 25%, तो 25% सीट पे बीजेपी जाएगी, 25% सीट पे कांग्रेस जाएगी, उसके बाद से थोड़ा सा भी भेदभाव नहीं रहेगा, प्रतिनिधित्व तो आधा हो गया ऐसे ही जनता का एकदम क्लियर कट। पर ऋषु भाई, इससे मेरे को एक डाउट है आपसे कि इससे शायद कोई समाधान नहीं हो पाएगा। जब तक जो मैंने मुद्दा छेड़ा था कि जब तक जनता शिक्षित नहीं होगी, जब तक जनता को ये समझ में नहीं आएगा कि उनके हित में कौन सी बात है, तब तक इस आइडिया से भी कोई फायदा नहीं होएगा। भैया आवाज नहीं आ रही, फिर से आप। जी भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक जनता को समझ में नहीं आएगा कि उनके लिए लॉन्ग टर्म फायदे में कौन सी नीति है, तब तक ये वाला आइडिया जो आपका है शायद वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो जनता को शिक्षित करने के लिए आपने जैसे एक बात बताई कि मीडिया को सही होना पड़ेगा, दूसरा और क्या हो सकता है कि जिस कारण जनता समझे कि कौन सी नीति हमारे लिए सही है, कौन किस राजनेता को चुनना है, ताकि वो सही नीतियां ले पाए हमारे लिए। ये बात आप देखिए, ये तो बात हम बता रहे हैं ना, इसको हम अलग हट के थोड़ा मतलब पढ़ाई से हट के इसको बताएं। ये तो डिसाइड करना ही पहली बात में बहुत बड़ी चुनौती है कि कौन सरकार, कौन ऐसा राजनेता आएगा जो बहुत विकास कर देगा। ये इसका कोई तार्किक बनता ही नहीं है, क्योंकि मैं जिसको बताऊंगा कि ये आदमी विकास कर सकता है तो हो सकता है वो दूसरे के लिए विकास ना किया हो और ना करेगा, ये भी हो सकता है। तो ये तो बहुत मतलब ये इसका मुद्दा है। इसलिए हमको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि चाहे कोई भी सरकार हो, हमको निष्पक्ष रह के केवल अपनी सबसे मूलभूत चीज, अपनी मानवता बनाने के लिए, अपने को सक्षम बनाने के लिए जो चीज आवश्यकता है उसी की मांग करें। शिक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य, परिवहन, मतलब 2-3 चीज कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए, परिवहन चाहिए, इसी पे ध्यान रहना चाहिए चाहे कोई भी सरकार आ जाए। ना कि हमको बस बल रहना चाहिए कि आज इसको हरा कर उसको हरा दें। सीधे सरकार से सवाल, किसी भी तरह से हम लोग को मतलब निष्पक्ष होकर पूरी तरीके से कोई भी अगर आए आपके वोट मांगने तो हमको ये चाहिए, अगर नहीं आए तो हम लोग मिल के आपको हरा सकते हैं, हराएंगे आपको अगले साल। यही करना होगा जब तक जनता नहीं शिक्षित होगी। क्योंकि एक बात और मान लीजिए, कोई अंतर नहीं है पहले के राजा में और वर्तमान में, सिवाय केवल वोट के। कोई अंतर नहीं है पहले के राजा और शासक के और इस समय के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में, क्योंकि हर आदमी शासक ही होता है, उसको थोड़ा सा भी मतलब नहीं है कि जनता क्या कर रही है क्या नहीं, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले तो बेवकूफ हम ही लोग हैं। क्या बताएं, आप ही बताइए। आप हम लोग इतना पढ़ रहे हैं ना, इसमें से आधा लड़कों को हम बता सकते हैं, चाहे हम खुद बताते हैं कि हम लोग निष्पक्ष होकर हम अपने घर से एक प्रक्रिया चली आ रही है कि मेरे घर के लोग किसको वोट देते हैं उसी को हम वोट देंगे। अगर आप उनका विरोध करेंगे तो झगड़ा हो जाएगा घर पे कि आप कैसे इसको वोट दे सकते हैं, ये है वो है। तो सबसे पहले हम ही लोग को सुधरना होगा, हम लोग को बात उठाना होगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं। सबसे बेहतरीन है कि शिक्षा जब तक नहीं होगी, सोचने समझने की शक्ति हम लोग में विकसित नहीं होगी, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं हो सकता है। जी जी भाई। तो कृष्णा भाई, मानस भाई, डेस्टिट्यूट, अमित, राज भाई, आपको कोई डाउट हो या फिर आपको कोई बात बतानी हो, कुछ तर्क करना हो तो बताइए। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हाँ नमस्कार भैया। भैया जो आप अभी वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो मुझे भी मैं भी पढ़ रहा था अभी 11th क्लास की एनसीईआरटी में। मुझे भी रीड करने के बाद समझ में नहीं आया वो कि उसमें 2 चीज प्रणाली बता रखी है, एक फर्स्ट पास द पोस्ट और एक समान अनुपातिक प्रणाली। तो उसमें से जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो सेम ही तो है भैया, कि उसमें एक में बता रखा है कि ज्यादा से ज्यादा जिसको वोट मिले वो जीतता है, एक वो कह रहा है कि हाफ वोट मिले तब वो भी जीत पाता है। ये सिस्टम क्या ही था कैसे, एक बार फिर से बोलिएगा, समझ में नहीं आया। भैया। जो आप अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कुछ मिनट पहले, जब मैं ज्वाइन हुआ था तब वही टॉपिक है भैया। मेरा भी डाउट है कि आवाज आ रही इंडिया है? में तो भैया वही, इंडिया में तो मैं भैया बोल वही टॉपिक वही। नहीं वैसे नहीं, आप नहीं समझ पाए। मैं 1 मिनट दो, मैं आपको समझा दूंगा, अगर आपके पास 1 मिनट हो तो बताओ।
हाँ जी भैया, आप बताइए। ठीक है, आप एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है ना। आप जैसे कि आप अपने दो घर अपने गांव का ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है ना। समझ लीजिए आपके यहाँ लोकसभा के चुनाव हो रही है, ठीक है। तो आपके हाँ यहाँ हाँ। प्रतिनिधि खड़ा हुआ, दो तीन जगह से आप ले लीजिए, दो तीन जगह से ले लीजिए। क्या हुआ कि वहाँ कांग्रेस और बीजेपी समझ लीजिए दो पार्टी खड़ी है। क्या हुआ कि गांव के लोग वोट डाल रहे हैं, बीजेपी को मिला 51% वोट, ठीक है। हम्म। 51 वोट, एक जगह को पहले सुनिए, 51 वोट मिला बीजेपी को और दूसरे जगह मिला 49 वोट किसको, कांग्रेस को, ठीक है। कांग्रेस को। तो वहां पर सरकार कौन बनाएगी, वहां की लोकसभा कौन जीतेगा, बीजेपी जीत गई, ठीक है। बीजेपी। हाँ, हम्म। फिर दूसरी जगह समझिए उसी प्रकार से चुनाव हो रहा होगा लोकसभा का, तो वहां पर भी समझिए 51% वोट मिला बीजेपी को और 49% मिला किसको, इनको कांग्रेस को, तो वहां पर भी बीजेपी बनाई। कांग्रेस को। दूसरे जगह समझ लीजिए कि कहीं मिल गया, फिर 51% वोट मिला बीजेपी को, 49% कांग्रेस को, तीन जगह से मान लीजिए, ठीक है। वहां पर तीनों जगह किसने हम्म। शासन बनाया, तीनों जगह का शासन किसने बीजेपी। किया, बीजेपी ने। तीनों जगह से बीजेपी वो ने। लोकसभा में तीनों जगह जाएगी। 49% जो जनता वोट दिया है कांग्रेस को, वो कांग्रेस कहाँ गई, खत्म, वो कहीं नहीं जाएगी, नहीं जीत पाई, ठीक है ना। हम्म। समझ में आया। अब क्या होगा ना, हाँ इसमें भैया। ये सिस्टम है कि सारे लोग चुनाव डालेंगे, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस सबको डाल ले। अब देखिए, अब क्या होगा, सब जगह का वोट गिना जाएगा, ठीक है। 49% मिला, हम्म। 49% मिला, 49% मिला, 49 वोट मिला कांग्रेस को, 51 मिला बीजेपी को। समझिए बीजेपी को मिला 150 वोट, ठीक है। इसको मिला 148 हम्म। 49 वोट। दोनों को वोट कितना परसेंट में कितना होगा, 50% 50% लगभग, मिला कि नहीं हम्म। मिला, आप बताइए। इसमें क्या हम्म। होगा, उसमें क्या था कि 51 वोट मिल के 51 लेके तीनों लोग पहुंच गए बीजेपी के लोग उसमें। इसमें क्या हुआ कि 50-50 अब सब कुछ जोड़ लिया गया जनता का वोट, अब बांटा गया, कांग्रेस को मिला है 50%, बीजेपी को मिला है 50%। तो 50% कांग्रेस जाएगी विधानसभा लोकसभा में और 50% बीजेपी को दिया जाएगा सीट। तो सारे जनता का प्रतिनिधित्व हो गया कि नहीं। जो 49% या 50-49 लोग वोट दिया था, उनका वोट मिलकर 50% जो बना, वो कांग्रेस को मिल गया सीट। और जो 51-50 करके मिला था बीजेपी को, 50% बीजेपी को सीट मिल गया। तो सारे जनता का प्रतिनिधित्व हो गया। ऐसे क्या था कि जिसको ज्यादा मिला था वो सीट चली जा रही थी जीत के, केवल बीजेपी चल जा रही थी। ऐसे जनता का प्रतिशत का महत्व होगा, ना कि सीट का महत्व होगा। ये एक बार और आप कहीं खोल के देख लीजिएगा, आप समझ नहीं पाए होंगे तो ये समझ रहे हैं ना आप, कि उसमें तीनों हाँ लोग समझ बीजेपी का गया भैया। समर्थन किया था। हाँ, समझ गया भैया, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? कहते क्या है इस सिस्टम को इंडिया में? यार 2 मिनट का समय तो मैं ये इसका नाम भूल गया हूँ, लेकिन ये फ्रांस में लागू है, ठीक है ना। इसका 2 मिनट में मैं नाम बता दूंगा अगर आपको हो तो, ठीक है ना। वही मैं है एक क्या बार भैया, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? नहीं नहीं, इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट नहीं बोलते हैं, इसको कुछ कुछ बोलते हैं, इसको हम जो नाम भूल चुके हैं। ये फ्रांस में लागू है अभी, ठीक है ना। और मैंने ये पढ़ा है राजेश मिश्रा सर से, ठीक है। एनसीईआरटी में भी लिखा होगा, जो 11th क्लास की है ना एनसीईआरटी, उसमें भी लिखा होगा। हाँ, वो एक ही बार चैप्टर रीड किया है भैया मैंने, अभी फर्स्ट टाइम ही रीड किया है ओनली। इसका कुछ नाम होगा, कभी कभी मैं टाइप या फिर कभी बता दूंगा नाम। लेकिन ये बहुत मतलब जनता का क्या होता था ना पहले, कि जैसे कि आज तक कांग्रेस जीती है, पूर्ण बहुमत से भी जीती है, लेकिन आज तक कांग्रेस को जनता का वोट 49% से ज्यादा नहीं मिला है। समझिए 49% लोगों को लेकर वो कितना साल शासन कर लिया है। इसी को मद्देनजर देख के लाया गया। 51% जो लड़का जो आदमी फेल हो गया, उसको तो कोई महत्व ही नहीं रहा उसका वोट का, इसलिए वो जी भाई, आपकी आवाज फिर से कट गई, आप एक बार वापस ज्वाइन करो। बढ़ाने के लिए चीज लाए। रीशु भाई, आवाज थोड़ी कट रही है आपकी, फिर से ज्वाइन करो एक बार आप। अच्छा, आपको लग रहा है बीजेपी अभी मतलब समय है 200 तक, 300 330 सीट आ गई को, ठीक है ना। आप जनता का हाँ जी भैया, हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी भाई। तो मैं ये हेलो। बता रहा था कि अभी भी, हाँ बोलिए। हाँ हाँ भैया, आप बता रहे थे कुछ, साउंड का इशू हो गया था। कौन बोल रहा था? जी ऋषु भाई।
इंडिया में जो सिस्टम है उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और जो दूसरा सिस्टम अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जो जी इजराइल जी में जी भी हाँ, लागू। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ये मैं नाम भूल गया था, बस मैं इसको ये ठीक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसको कहते हैं। ठीक है ठीक है। चलिए फिर अगर किसी को डाउट रह गया या कुछ कहना चाह रहा हो तो बताइए, हेलो। नहीं तो फिर अपन इसको एंड करते हैं। हाँ भैया, मैं पूछ रहा था भैया, मुझे वो 2025 का टारगेट है मेरा यूपीएससी का, तो उसके लिए आप मैं स्टार्टिंग से कैसे क्या करूँ, आप कुछ गाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं तो